हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो का टॉपिक है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेके। ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेके आज के डेट में मतलब 8 जुलाई को नोटिस आया है कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में ही होगा। और वो ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि अगर जैसे किसी के पास मोबाइल नहीं है तो वह कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम देगा, या अगर किसी का इंटरनेट बीच में चला जाता है तो क्या वह परीक्षा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। इसी से संबंधित एक नोटिस आया है और उस नोटिस में बिल्कुल डिटेल में लिखा गया है कि अगर इस प्रकार की समस्याएं हैं आपके पास तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं, या ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो चलिए हम इस ऑफिशियल नोटिस को देख लेते हैं कि इस नोटिस में डिटेल में क्या लिखा गया है। अब आप ये नोटिस आप देख सकते हैं। ये नोटिस जो है आपका, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 8 जुलाई को ये नोटिस आया है। और 8 जुलाई किस संबंध में नोटिस है? परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड कराए जाने के दिशा निर्देश के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये नोटिस जो है BTUP का नहीं, AKTU का है। लेकिन आपको बता दें कि जो AKTU ऑनलाइन एग्ज़ाम करा रहा है उसका जो प्रोसेस है वही प्रोसेस BTUP भी फॉलो करेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो आपका BTUP का AKTU का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है वो जेम पोर्टल पर हो रहा है। तो उसके बाद जस्ट उसके बाद BTUP से नोटिस आया कि BTUP का भी ऑनलाइन एग्ज़ाम जेम पोर्टल पर ही होगा। उसके बाद मतलब जितना भी ऑनलाइन एग्ज़ाम का प्रोसेस है सारा प्रोसेस BTUP फॉलो करता है AKTU का। तो जो ये नोटिस आया है इसी नोटिस को भी फॉलो करेगा BTUP। तो देख लेते हैं हम कि इस नोटिस में क्या लिखा गया है। देखिए, आपको इतना तो पता होगा, इतना पहले से ही पता हो गया होगा कि जो ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होगा वो आप अपने घर से, संस्थान से या साइबर कैफ़े से कहीं से भी दे सकते हैं। लेकिन इसके आगे जो आपके क्वेश्चन थे उसका जवाब आपको अभी तक नहीं मिला होगा, तो इस वीडियो में आप देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप पहला नोटिस देखते हैं। पहला क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि यदि छात्र के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। जब आप परीक्षा दे रहे हों तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रोक्टर्ड मतलब कि ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देखरेख में होगी। कहने का मतलब है, अगर आपके पास इंटरनेट सुविधा नहीं है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इंटरनेट की सुविधा एग्ज़ाम से पहले कर लें। अब देखिए ना, दूसरा कह रहा है इसमें कि कमरे या परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्जवल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे तथा इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके। ओवरहेड लाइटिंग को प्राथमिकता दी जाती है। यदि ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे होना चाहिए। और बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि कंप्यूटर में तो कैमरा नहीं होता है, तो उस पर हम कैसे एग्ज़ाम देंगे। तो इसमें देखिए डिटेल में लिखा गया है, अगर आपके पास कंप्यूटर कैमरा वाला नहीं है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है, किसी भी संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे वाला कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें कैमरे माइक्रोफोन होना अनिवार्य है, अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा। आप यहाँ देख सकते हैं डिटेल लिखा गया, अगर किसी कंप्यूटर या मोबाइल में कैमरा नहीं है तो आप ऑनलाइन परीक्षा नहीं दे सकते हैं। अब तीसरा नोटिस दिखा है इसमें कि आपको साफ कुर्सी मेज़ पर बैठना चाहिए, आपकी डेस्क पर पुस्तक, कापी इत्यादि नहीं होना चाहिए। मतलब आपको एक साफ सुथरे मेज़ पर बैठना है, उसी पर आपको एग्ज़ाम देना है। और रफ कार्य है तो सादा पेपर, पेन, पेंसिल आदि रख सकते हैं। और देखिए, आप अपने डेस्क पर जो है पेपर पेंसिल तो रख सकते हैं, लेकिन जो आप सॉफ्टवेयर होगा वो अवलोकन के लिए कह सकता है, मतलब आपको मतलब घुमाने के लिए बोल सकता है कि यहाँ पर दिखाइए कौन सा चीज़ रखा गया है। मतलब वो प्रोक्टर जो होगा आपका अवलोकन कर सकता है। अब देखिए इसमें जो अगला नोटिस है, चौथा नंबर जो है, आप देखिए बहुत से लोग कह रहे थे कि सामने दीवार में लिख लेंगे क्वेश्चन, उसके बाद उसको देंगे। यहाँ पे इसमें देखिए लिखा गया है कि आपके आसपास की मेज या दीवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए। कमरा, परीक्षा स्थल यथा असंभव शांत होना चाहिए। मतलब कि संगीत या टेलीविज़न जैसी ध्वनियों की अनुमति नहीं है। और बहुत लोग कह रहे थे कि टोपी वाला कपड़ा पहन के एग्ज़ाम दे देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। तो देखिए इसमें लिखा है कि आपको फॉर्मल परिधान मतलब नॉर्मल कपड़े पहनकर परीक्षा में बैठना है और अनुशासित व्यवहार करना है। अब हम आगे की जो डिटेल नोटिस है उसको देखते हैं 6 नंबर पर क्या लिखा गया है।
देखिए इसमें लिखा गया है कि समस्त परीक्षाएं जो होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू के आधार पर होंगी, और ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50 प्रश्न होगा। ये सब तो आपको पता होगा कि अब देखिए यहाँ पर जो है 10वां नंबर देखते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा है तो आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट का प्रयोग करना होगा तथा समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। मतलब कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। अब किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि उचित इंटरनेट का व्यवस्था कर रखें। इस नोटिस को आप देखिए। अब देखिए इसमें लिखा है कि अगर छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश या 15 मिनट से ज़्यादा देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने तो दिया जाएगा, परंतु ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा सब अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों और उनके विकल्पों का क्रम परिवर्तित हो सकता है। इन अनुत्तरित प्रश्नों में से वे प्रश्न भी हो सकते हैं जिनको छात्र ने देखकर विवेचना हेतु छोड़ रखा है। और लिखा है कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने हेतु यह निर्णय लिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका इंटरनेट 15 मिनट तक नहीं चलता है या बाधित रहता है तो उसके बाद भी आपको इंटरनेट सही होने पर आपको परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। लेकिन जब पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, मतलब कि जब टाइम पे एग्ज़ाम दे रहे थे, उस पर जो क्वेश्चन था और जो मतलब इंटरनेट सही होने के बाद जो आप एग्ज़ाम देंगे उस पर क्वेश्चन का क्रम बदला हुआ रहेगा और ऑब्जेक्टिव जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके ऑप्शन भी क्रम परिवर्तित हो सकते हैं। अब देखते हैं अगला, देखो जो नोटिस है इसमें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे इंटरनेट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर रखें और किसी वैकल्पिक व्यवस्था को भी तैयार रखें। कहने का मतलब है इंटरनेट तो आप सुनिश्चित रखिए ही, लेकिन अगर किसी स्थिति में आपका इंटरनेट खराब नहीं चलता है सही से तो ऑप्शनल व्यवस्था भी करके रखें कि अगर एक सिम से नहीं चल रहा है तो दूसरे से चला के देखिए, तो वैकल्पिक सुविधा भी आपको तैयार रखना होगा। फिर अगला है कि ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व आपको ID पासवर्ड मिलेगा और उसी से आपको लॉगिन करना होगा। अब देखिए ऑनलाइन परीक्षा के दौरान मतलब लगभग 1.5 मिनट, समझ लीजिए 2 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः ऑटो सबमिट का प्रावधान रहेगा। कहने का मतलब जब आप एग्ज़ाम पूरा सब मतलब एग्ज़ाम का टाइम जब ख़त्म हो जाएगा उसके 2 मिनट बाद जो होगा आपका एग्ज़ाम जो होगा ऑटो सबमिट हो जाएगा। और जो सबसे ज़रूरी है आपका इस समय के लिए कि ऑनलाइन परीक्षा है सभी छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उसके विश्वविद्यालय की ERP पर उपलब्ध ईमेल या फ़ोन पर एक URL, यूज़र ID एवं पासवर्ड दिया जाएगा। देखिए जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें आपको एक ID पासवर्ड दिया जाएगा और जो पोर्टल होगा उस पर जाके आपको लॉगिन करना होगा, उसमें आपकी सारी डिटेल्स दी गई होंगी। अब देखिए उक्त रजिस्ट्रेशन दिनांक 12/7/2021 से 25/7/2021 तक होगा। मान लीजिए ये AKTU के लिए है तो ये अलग डेट है, जल्द ही BTU-UP से भी ऑफिशियल नोटिस जारी होगा इसके लिए कि क्या डेट रहेगा इसका। और फिर अगला देखिए किस यहाँ पे लिखा गया है कि सॉफ्टवेयर प्रत्येक छात्रा को 4 से 5 बार फोटोग्राफी क्लिक करेगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा ERP पोर्टल के माध्यम से मिलान कराया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो आप यूराइज पोर्टल पर आप फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, उसकी फ़ोटो से आपका जो होगा फोटोग्राफी क्लिक करेगा। जब मतलब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो कैमरा तो ऑन ही रहेगा, तो उसके बाद बीच बीच में आपको फ़ोटो क्लिक करने के लिए कहा जाएगा और उस फोटो क्या करेगा ERP पोर्टल के माध्यम से उसका वेरीफाई किया जाएगा। अब इसमें अगला लिखा गया है कि छात्र छात्रा को अपनी ID भी सबमिट करनी होगी, साथ ही उसका मोबाइल नंबर व ईमेल ID भी सत्यापित करना होगा। अब अगला है कि छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें यदि कोई त्रुटि होती है तो वहीं पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा। यह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है कि कार्यदायी एजेंसी द्वारा परीक्षा देने हेतु विशेष तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र मार्क टेस्ट भी दे सकेगा। तो ये थी आपका ऑफिशियल नोटिस। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो प्रॉब्लम्स होने वाली हैं उसके लिए आपको खुद ही निपटना पड़ेगा। इंटरनेट नहीं चल रहा है या और कोई प्रॉब्लम है तो खुद ही देखना होगा। तो यही था आज का नोटिस। और आपको बता दें कि आप लोग यूराइज पोर्टल पर अभी तक देखिए पुनीत सर ने एक नोटिस दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंतिम वर्ष वाले अपने यूराइज लॉगिन पर जाकर अपना प्रवेश पत्र चेक कर लें। 3 घंटे पहले ये नोटिस आया है कि
लेकिन अब यूराइज पोर्टल पर एडमिट कार्ड आया था, एक कल आया था एडमिट कार्ड, लेकिन अब वहाँ से हटा दिया गया है। तो उम्मीद है कि 1 या 2 दिन बाद फिर से एडमिट कार्ड जो उसमें त्रुटि थी उसको सही करके एडमिट कार्ड फिर से जारी कर दिया जाए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा।